जीसस। खुदा ने हमें एक अच्छा अवसर दिया कि हम उसके चरणों में आए और उसके नाम की प्रशंसा करें। आमीन। हमारा परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है। आमीन। एक बार फिर से हम अपने हाथों को उठाएं, अपने मुंह से खुदा की प्रशंसा करें। आप यहां पर इसलिए आए हो कि आप खुदा की प्रशंसा करें। उसके नाम की महिमा करें। प्रभु के चरणों में आना एक बरकत का कारण हो। खुदा के कलाम को सीखना एक बरकत का कारण हो। प्रभु जितने लोगों ने अपना हाथ उठाया है, मैं सबके ऊपर तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। सब लोग खुदा तेरे रूह से भरे, सबके जीवन में तू विशेष आशीष कर, सबके जीवन में तू विशेष काम कर। होने दे खुदा तेरी बड़ाई, होने दे तेरे नाम को जलाल। वचन को चुराने वाली शक्तियां भाग खड़ी हो यीशु के नाम में। सो आपका नाम? सुखबीर सिंह नाम है। जैम सिंह। सुखबीर सिंह उनका नाम है। और मुझे प्रभु का आत्मा इस रीति से प्रेरणा कर रहा था कि कोई आदमी तो है जो अपनी गवाही देना चाहते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद दे दें। अच्छी रीति से हम इस गवाही को सुने। आमीन। हाँ जी, सुखबीर सिंह जी बोलिए। दो गवाही हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं। मैं जनवरी 24 तारीख को दुबई से छुट्टी आया था घर में। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और मेरा वीजा कैंसिल कर दिया उन लोगों ने। और मेरा हिसाब किताब नहीं आया था। उन लोगों ने मेल किया मेरे को, मैंने साइन करके भेज दिया उसको पेपर। उसके बाद उन्होंने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया था। मेरा हिसाब किताब जो भी बनता था बिल्कुल उन्होंने फोन उठाना और मेल करना बंद कर दिया था। उसके बाद हमने प्रार्थना की और पास्टर जी भी बोला ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। और उन्होंने उसी महीने में 76,000 रुपया मेरे अकाउंट में डाल दिया। प्रभु जी और पिछले दिनों में इन्होंने मेरे साथ बात की और हम लोग प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर तेरे बेटे का पैसा जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है वो समय पर उन्हें मिल जाए। और जब उन्होंने ये बात मेरे साथ बांटी तो हमने प्रार्थना में रखी। तो आज उनके मुंह से आप गवाही को सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ा काम किया है। आमीन। उनका फोन नहीं सुन रहे थे। उत्तर देना तो एक अलग बात है, उनका फोन भी वो रिसीव नहीं कर रहे थे। लेकिन कितना अमाउंट मिला आपको? 76,000 रुपया। 76,000 रुपया परमेश्वर ने उनको दिया है। अपना हाथ उठाए, धन्यवाद दे देंगे। थैंक यू जीसस। आगे सुनेंगे। इतना अमाउंट मेरा बनता नहीं था। मेरा अमाउंट सिर्फ 1200 दराम बनता था दुबई का, लेकिन उन्होंने मुझे 4,000 दराम डाल दिया। आमीन। ये है परमेश्वर का काम। जब आप खुदा के हाथ में देते हैं तो खुदा आपके जीवन में थोड़ा बड़ा काम करता है। आमीन। आगे उसके बाद मैंने इधर चप्पल का और स्लीपर का काम शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल के पीछे जो रेडी लगती है ना वो बना ली मैंने। वो गांव में जाता था मैं लगाने के लिए। सब लोग हंसते थे मेरे पर, मेरे रिश्तेदार हंसते थे ये तुम कौन सा काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन मैंने 1 घंटे में 1100 रुपए का सेल किया। 1 घंटे में। उसके बाद जब मैं गाँव में फेरा लगाने के लिए गया था और मेरी रेडी के पीछे किसी ने मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया अपना। मैं देखा नहीं, वापस किया, ठोक गया, मोटरसाइकिल गिर गया, उसका शो टूट गया। वो झगड़ा करना शुरू कर दिया। मैंने बोला भाई झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, जितना आपका पैसा बनता है वो ले लो। बोले ठीक है, 170 रुपए का जो शो आएगा और 50 रुपया उसके ऊपर उसका लगाई लगेगा। मैं ठीक है पूरा पैसा दे दिया। घर आया, घर आकर खाना किया और मेरे दोनों टायरों की हवा निकल गई, पंचर हो गए। मैंने पास्टर जी को फोन किया, मैंने बोला ऐसे ऐसे आज हो रहा है मेरे साथ, वो नुकसान हो गया है।
उसी दिन शाम को जिसको मैंने शो टूटने का पैसा दिया था, वो ढूंढते ढूंढते मेरे घर आकर, घर में मैं मिला नहीं, मुझे रास्ते में मिलकर मेरा पैसा पूरा वापस करके गया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दूसरे दिन सुबह जब मैं फेरा लगाने के लिए गया, जो 200 रुपया मेरे टायर पंचर में लगा था, वो मुझे रास्ते में मिल गया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो खुदा को। आमीन। अब भैया जिनके साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, उन्होंने तो पैसा ले लिया, लेकिन ढूंढ कर उनके घर पर आया, नहीं मिला, फिर रास्ते में मिला और वो पैसा उनको वापस दे दिया। ईमानदारी। आमीन। आपके ईमानदारी का कमाया हुआ धन वह कभी लॉस नहीं होता, परमेश्वर वापस दिलाता है। आमीन। उसके मन को उसने शांति नहीं आने दी, उसके मन में उसे चैन नहीं आने दी, और कहा नहीं भैया जिसका 200 रुपए है उससे वापस दे। उनके जेब से 200 गिरा हुआ भी रास्ते में मिल गया। आमीन। हमारा खुदा कितना महान है। आमीन। तो ठीक है, हम सब लोग खुदा को धन्यवाद दे देंगे। एक अच्छा गवाही हमें सुनने के लिए खुदा ने अवसर दिया है। आमीन। और जितना भी आप खुदा को प्रशंसा करें उतना कम है। आमीन। अपना हाथ उठाए और धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। एक बार क्लैपिंग करके पाक रूप के लिए हम धन्यवाद देंगे, और आज के सुंदर और अच्छे अवसर के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। खुदा ने हमें एक अच्छा अवसर दिया। आमीन। गवाही सुनने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए। आमीन। हमें प्रभु भोज भी लेना है और खुदा के कलाम से भी कुछ बातों को सीखना है। आमीन। तैयार है? तैयार हो? आपके कान आपके पास है? हमने एक बात को सीखा था ना, खाओ खाओ, है ना? तो कानों से खाना है। आमीन। खुदा का कलाम हम कानों के द्वारा खा सकते हैं। आमीन। तो खाना रोटी हम मुंह से खाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हम कानों से खाते हैं। आमीन। तो दिल के तख्ती पर खुदा के कलाम को लिखें। आमीन। लॉकडाउन था तो अलग बात थी, लॉकडाउन खुल गया, और खुलने के बाद मैं बहुत ताइश से लोगों को देख रहा हूं जो मुझे फोन कॉल करते थे, प्रार्थना करवाते थे, पास्टर जी जल्दी से लॉकडाउन खुल जाए, हम प्रार्थना में आना चाहते हैं। लॉकडाउन तो खुल गया, लेकिन वो प्रार्थना में नहीं है। परमेश्वर तो आदम से मिलने के लिए आया, परमेश्वर तो हवा से मिलने के लिए आया, लेकिन वो अपने स्थान पर नहीं थे। मैं इस विषय में प्रचार नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एक बात आपके मन में केवल डाल रहा हूं, वो वहां नहीं थे। तो परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। आज परमेश्वर आपको देख रहा है, आप अपने स्थान पर नहीं हो, आप अपनी जगह पर नहीं हो, आप अपने स्थान पर नहीं हो। लॉकडाउन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि खुदा की मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है कि हर एक बात परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन। हर एक बात कहां से आती है? थोड़ा बोल दो। परमेश्वर की ओर से आती है, और खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है वो पूरा होना है। आमीन। आज मैं कुछ बातें आपके साथ बांटूंगा। हम जो खुदा से वाचा बांधते, वाचा का मतलब है मन्नत मानते। समझ में आया? मेरे साथ थोड़ा बात करते रहो, तब मुझे अच्छा लगेगा। जो खुदा से हम वाचा बांधते हैं मतलब मन्नत मानते हैं। तो भैया परमेश्वर ने आपको नहीं बोला कि आप मेरे साथ आकर मन्नत मानो।
हाँ कि ना? यस कि नो? खुदा ने आपको कहा भाई जगेंद्र आप मेरे साथ आकर मदद मानो, आपको कहा भैया, आपको कहा, हाँ जी आपको कहा रविंद्र जी। कोई व्यक्ति अपना हाथ उठाकर कि खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे साथ वाचा को बांध या मुझसे मदद मांग, वो कोई देवी नहीं है, वो कोई गुरु नहीं है, वो कोई स्वामी नहीं है, वो कोई पीर नहीं है, वो परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर कभी मनुष्य को यह नहीं कहता कि तू मेरी वर्शिप कर। परमेश्वर ने उसे बनाया कि वह मेरी वर्शिप करे। आमीन। समझ में आया? अपना हाथ उठाए और धन्यवाद। आमीन। मेरे पीछे बोले, खुदा का कलाम एक सोटी है। मुझे बुद्धि देने के लिए खुदा का कलाम जो है मेरे लिए आशीष का कारण है। मुझे ज्ञान देने के लिए मेरे लिए एक आशीष का कारण है। तेरी सोटी और लाठी मुझे तसल्ली देती है। आमीन। हालेलुया। खुदा का कलाम हमारे लिए एक आशीष का कारण है। आमीन। खुदा ने आपको नहीं कहा कि आप मदद मानो। खुदा ने आपसे ये नहीं कहा कि आप मेरे पास ये लेकर आओ। खुदा ने आपको बुलाया है। आमीन। तो खुदा के कलाम से एक दो बातों को हम जानेंगे, सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो कोई भी वचन पढ़ने वाला है वो अच्छी रीति से थोड़ा वचन को पढ़े और माइक ले वचन पढ़े और कुछ समय हम कुछ बातों को मनन करने के लिए जा रहे हैं। उपदेशक की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसका 4था वचन थोड़ा मनन करें। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। तू पूरा करने में विलंब, यानी कि तू पूरा करने में देर मत करना। कितने लोगों को समझ में आया ये बात? आमीन। एक बार फिर से पढ़ो बेटा। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। उसको पूरा करने में विलंब ना करना, यानी कि देरी मत लगाना, क्योंकि ये मन्नत तूने मानी है, खुदा ने नहीं मानी। बात समझ में आ रही है आपको? आपने उस मन्नत को, उस वचा को खुदा के साथ बांधा है। आमीन। परमेश्वर ने नहीं बांधा। किसने बांधा? आपके मुंह से निकले हुए शब्दों ने उस बात को बांधा है। यदि कान है तो सुने, यदि आपके पास हृदय है तो समझे। किसी सेवक को आपके 2 पैसे की लालच नहीं है। जो सेवक होते हैं उन्हें किसी के पैसे की लालसा। खुदा का कलाम यही सिखाता, मेरा सेवक लालची नहीं होना चाहिए। आमीन। और मेरा मकसद है कि खुदा के कलाम को आपको बांटूं और वो कलाम आपके दिल के तख्ती पर लिखा जाए। आमीन। आपके पास कान है तो सुने, हृदय है तो समझ आए। पहली बात यहां पर लिखी हुई है कि तू खुदा से जो वाचा बांधता है उसे देने में विलंब मत करना। पहली बात। उसके आगे बेटा, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। वह मूर्ख से प्रसन्न नहीं होता। किससे प्रसन्न नहीं होता खुदा? अरे भैया आवाज तो कुछ मुंह से निकालो। किससे प्रसन्न नहीं होता? मूर्खों से प्रसन्न नहीं। क्या परमेश्वर से आप ज्यादा बुद्धिमान हैं? क्या आप परमेश्वर से ज्यादा अक्लमंद है? जोरावर है आप खुदा से?
खुदा ने आपको कहा कि आप मेरे लिए ये काम करो? खुदा ने आपसे नहीं मांगा, आपने खुदा के साथ वाचा को बांधा। आमीन। कब बांधा? है ना? खुदा के कलाम से एक बात को और थोड़ा देखते हैं। पढ़े आप ज़बूरों की पुस्तक 66 अध्याय और उसके सारे स्विच बंद करो। 66 अध्याय और उसका 13वां वचन। हाँ जी। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। यानी कि किसी मनुष्य ने खुदा के साथ वाचा को बांधा है, परमेश्वर ने नहीं। मैं क्या लेकर आऊंगा? होम बलि लेकर तेरी हजूरी में आऊंगा। उसके आगे, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। आमीन। किसके लिए पूरा करूंगा? परमेश्वर के लिए। आमीन। मन्नत तो भैया आपने मानी है, तो आपको किसके लिए पूरा करना है? पादरी के लिए? बताइए, आप किसके लिए पूरा करना है? आपको परमेश्वर के लिए पूरा करना है। आमीन। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर कोई स्वामी नहीं है। परमेश्वर कोई गुरु नहीं है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर है। आमीन। वो सारी कायनात को बनाया हुआ है। आमीन। वो सारी सृष्टि को बनाया हुआ है। आमीन। आप किससे वाचा बांधते हो? आप किससे मानते हो? आप परमेश्वर से मानते हो। आमीन। तो परमेश्वर क्या करता है? आपके आवाज को सुनता है, अपना कान झुकाता है। एल्डर साहब ने आज सुबह एक वचन को पढ़ा है, 40 ज़बूर पढ़ा है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। मैं धीरज से यहोवा की बाट को जोता रहा। कैसे? धीरज से, तसल्ली के साथ, बड़ी शांति के साथ मैं उसकी बात को जोता रहा। हाँ जी। और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मेरी ओर झुककर मेरी प्रार्थना को सुना। आमीन। उसने मेरी ओर झुककर मेरी प्रार्थना को सुना है। आमीन। हालेलुया। जब आपने खुदा से वाचा को बांधा, जब आपने खुदा से मन्नत को माना, खुदा ने समय पर अपना हाथ बढ़ाया और उस काम को पूरा किया। आमीन। किया कि नहीं? परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पूरा। जब कोई काम मनुष्य नहीं कर सकता तो परमेश्वर करता है। आमीन। हालेलुया। एक व्यक्ति अम्बेसी में गया। अम्बेसी में जाने से पहले उसने प्रार्थना की कि खुदा, यदि ये बात वो मुझसे पूछे तो मैं उसे उत्तर दूं, और स्वयं तो मुझे विसा देना, और मैं तब जानूंगा कि तू परमेश्वर है। आमीन। ये बात परमेश्वर के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में हुई। खुदा ने ध्यान देकर उस बात को सुना। वो एम्बेसी में गया और एम्बेसडर जो ऑफिसर था उसने वही क्वेश्चन उसके सामने किया, तो उसने खुदा को धन्यवाद दिया। मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर है। आमीन। और उसने कहा तुझे मेरे साथ मिलता है, तुझे मैं बधाई देता हूं, तुम विजय के काबिल हो। अम्बेसी के बाद, बाहर आने के बाद में उसका चाल थोड़ी बदल गई, उसका थोड़ा स्वभाव बदल गया, क्योंकि यूएसए का वीजा मिला है भैया, चाल तो बदल ही जाएगी।
40-40 लाख लोग लेकर पीछे एजेंट्स के घूम रहे हैं, लेकिन गुस्सा नहीं मिलता। आवाज भी बदल गई और चाल भी बदल गई। ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। आप जान लो बात को, ऐसे लोगों को खुदा क्या नहीं करता? पसंद नहीं करता, है ना। परमेश्वर दे तो सकता है लेकिन लेता नहीं है। ऐसे लोगों की भेंट को भी वो स्वीकार नहीं करता। आप परमेश्वर से ज्यादा धनवान हो गए। यदि आप परमेश्वर से ज्यादा धनी हो गए तो कहो, है ना। परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन। ये बेटी प्रीति मेरे पास से कितने सालों से चर्च में आई, मैरिज पढ़ी और खुदा ने उसे एक बेटे से बरकत दी। लेकिन एक छोटी गवाही बोलने के लिए हमारा मुंह दुखता है। लेकिन उसके पहले उसने, जब वो गर्भवती होगी, कितने बार उसने खुदा से दुआ की होगी, खुदा यदि तू मेरी गोद भरे और मुझे एक बेटा दे तो हमारे घर के लिए आशीष का कारण होगा। लेकिन खुदा के चरणों में खड़े होकर, लेकिन हम क्या करते हैं? इसी मुंह से पटर पटर लोगों के साथ बातें करते हैं, लेकिन खुदा के चरणों में आकर हमारे मुंह में ताला लग जाता है, वो भी खुदा की बड़ाई के लिए। मेरी बातों का शायद आपको गुस्सा लगे। खुदा का कलाम एक सोती है। आमीन। खुदा का कलाम क्या है? एक वो अपने लोगों को लगाता है। मैं भाई रविंद्र को सुन रहा था पिछले दिनों में, बड़े ललकारे लगा रहे थे, मैं बड़ी गवाही दूंगा, मैं बड़े बड़े। यहां पर आपके जुबानी टूटे। अरे खुदा की प्रशंसा के लिए आप खड़े हो। आपके जीवन में उसने एक बड़ा काम किया है। जो कोई आपको नौकरी से उतार देते हैं लेकिन बिठा नहीं सकते, वहां पर परमेश्वर ने आपको बिठाया। जब खुदा ने आपको बिठाया है तो उसको महिमा देने के लिए हमारी जुबानी टूट जाती है। आपके बच्चे कहां हैं? खुदा का कलाम बताता है वह बच्चों के साथ खुदा के चरणों में आ गए। आमीन। आप क्या करने आए हो हस्बैंड वाइफ? खुदा के चरणों में। आपके समोसों को खाने के लिए यहां पर कोई नहीं है। आपको मेरी बातों का गुस्सा लगेगा, है ना। अरे खुदा के चरणों में आप अपने परिवार के साथ आते और उसे दंडवत करते तो खुदा को महिमा मिलती। आमीन। है ना। वो आपके 1000 या 2000 पैसे पर प्रसन्न नहीं होता, उससे पहले आप चाहिए खुदा को। आमीन। आमीन। खुदा ने आपको जीवन दिया है ना। परमेश्वर झूठी बातों से प्रसन्न नहीं होता। क्या आप सोच रहे उसे 2 रुपए की समोसे खिलाकर आप उसे खुश कर सकते हैं? आप 100-200 या 2000 रुपए खर्च करके आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? खुदा का कलाम बताता है जीवंत और पवित्र देही का बलिदान करके चढ़ा, इससे तेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। उसके पीछे पीछे सब कुछ है। आमीन। अरे आप बच्चों के साथ आओ खुदा की हुजूरी में। इसका मतलब आप परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझ रहे। अरे आप लोगों से तो वो अच्छे हैं जो देवी और देवताओं को मानते हैं और रेंग रेंग कर नाक जो है पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। हाँ कि ना? क्या? अरे हमारे देवता ने, हमारे बाबा ने ऐसी बात कही थी, तो हम क्या करते? वो नाक रगड़ रगड़ कर भी वहां पर पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच जाते। इनका का मकसद ये है कि ऐसे व्यक्ति जो है जो नाक रगड़ कर पहाड़ों पर चल जाते हैं अपने देव को खुश करने के लिए। अरे आपका देवता जो है, आपका परमेश्वर जो है वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। आमीन। आपका परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो कौन है? जिंदा है। पहले आप सीखो, तौबा करना, बपतिस्मा ले लेना काफी नहीं है। ये खुदा का कलाम है।
मेरे लिए सौंपी है। और बोलता तेरा तार देना, यानी कि तेरा फुटकार दे देना मेरे सिर के लिए तेल है। आमीन। खुदा क्या है? कोई मजाक नहीं है। खुदा खुदा है। आमीन। परमेश्वर परमेश्वर है। आमीन। जरा उसी वचन में लौट आए बेटा। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। मैं उन मन्नतों को किसके लिए पूरा करूंगा? तेरे लिए पूरा करूंगा। आमीन। अरे जो वाचा मैंने तुझसे बांधी है उससे पूरा करूंगा। आमीन। समझ में आ रहा आपको? अरे भैया आप कहां खो गए सब लोग? थोड़ा धन्यवाद दे दो खुदा को। हालेलुया। उदास न हो जाए, आपके लिए एक आशीष का कारण है। आमीन। आपके लिए एक बरकत का कारण है। आमीन। सो कौन सा वचन पढ़ रहे हो बेटा? 66 का 14 13। ठीक है, उसके आगे चल जरा। जो मैंने मुंह खोलकर मानी, जो मैंने मुंह खोलकर मानी, यही है ना? जो मैंने मुंह खोलकर मांगी है ना? मैं उससे पूरा करने के लिए आया हूं। आमीन। मैंने किसी से सुना कि भैया यहां पर शोर क्यों मच रहा है? आपने भी देखा होगा ऐसे शोर। बोलते ये तो 14 साल से ज्यादा हो गया, इस बहन के पास कोई बच्चा नहीं था, ये तो पीर के मन्नत मानी थी, ये तो वहां जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? एक बड़े दल के साथ में, एक बड़े ढोल के साथ में। वहां पर कहां पर जा रहे हैं? वो पीर को खुश करने के लिए जा रहे हैं। 14 साल के बाद में क्या मिला? एक बेटा। तेरे मांगने पर खुदा ने तेरा मुंह भर दिया। आमीन। तेरे मांगने से पहले ही खुदा ने तेरा मुंह भर, तो कितना धन्यवाद देना चाहिए? कैसे उसको धन्यवाद देना चाहिए? अरे आप लोगों से तो ऐसे लोगों का विश्वास दृढ़ है, ऐसे लोगों का विश्वास मजबूत है ना? आप थोड़ा अपने आप को परख कर थोड़ा देखो। अरे जब आपको तोला जाएगा तो आप कितना कम निकलेंगे। यदि आज मैं आपको ना सिखाऊंगा तो कल आपको कोई नहीं सिखाएगा। मेरा मकसद है कि जिसे मैं सिखाऊं उसे अच्छी रीति से सिखाऊं। आमीन। घर में पिता क्यों होता है? कान पकड़कर उसे सीधा मार्ग दिखाए। मां क्यों होती है? वो अपने हाथों को जला लेती है ना? खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों को भोजन दे देती है ना? वो अपने बच्चों को देख रेख करती है, पालन पोषण करती है। कलीसिया में एक अध्यक्ष, एक पास्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत सारे लोग जो सोचते हैं अरे पास्टर कुछ भी नहीं है ना? जिन लोगों को पता है उनको पता है, जिस परमेश्वर ने उसे रखा है उसे पता है ना? और जो सेवा करते हैं उन्हें भी पता है मैं क्या हूं। आप कुछ समझे या ना समझे, आप कुछ जाने या ना जाने। बेटा थोड़ा आगे बढ़ जाए, जब 14 आयत तक पढ़ लेंगे तो स्टॉप कर देना। जो मैंने मुंह खोलकर मानी, जो मैंने मुंह खोलकर मानी, और संकट के समय कही थी, संकट के समय कही थी। अब बात समझ में आ गई? कब कही थी? मन्नत कब मानता है आदमी? संकट के समय, दुख के समय। खुदा की हुजूरी में कब आते हैं लोग? संकट के समय में। तो ये मैंने तो नहीं लिखा, ये खुदा की कलाम में तो ये बातें पहले से ही लिखी हुई है, क्योंकि खुदा जो है खास स्वभाव को हर व्यक्ति को जानता है।
उसका स्वभाव कैसा है, उसकी आदतें कैसे, उसका चाल चलन कैसा है। फिर भी परमेश्वर हर एक काम को करता है। आमीन। किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर है, तुम मनुष्य हो, तुम उसे जानो, तुम उसे समझो। आमीन। वो अम्बेसी वाला भाई जो था, वीजा लेकर तो बाहर आ गया, लेकिन उसकी आदत बदल गई। एक बहन और है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता रहा, परिवार के लिए प्रार्थना करता रहा कि भैया आपको यूएसए का वीजा मिल जाए। और जब वीजा अप्लाई करते हैं तो मुझे बताते हैं, लेकिन जब वीजा लेकर आते हैं तो मुझे नहीं बताते। जब मैं उनसे पूछता हूं क्या आपका वीजा मिल गया? हाँ हाँ, वो तो हमने पिछले हफ्ते ही ले लिया था। टिकट करवाते हैं, घर पर बुलाते हैं प्रार्थना के लिए। मैं और मेरी वाइफ दोनों के पता नहीं कब मुलाकात होगी, कब नहीं होगी, है ना? तो उसके बैठने का ढंग ही बदल गया भैया, बात करने का अंदाज ही बदल गया उस बहन का, है ना? पासपोर्ट पर विषय तो लगा है ना? क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता जहां का वीजा मैं तुम्हें दूंगा वो अमेरिका से बढ़कर है। आमीन। कनाडा से बढ़कर है। अरे वहां की सड़कें जो है, जहां का वीजा मैं तुम्हें दूंगा वहां की सड़कें सोने की होगी। आमीन। हालेलुया। आप प्राउड करना तो परमेश्वर पर करें। आमीन। घमंड करना है तो परमेश्वर पर करें। यूएसए कुछ नहीं है, उससे बड़ा वीजा मैं तुझे दूंगा, स्वर्ग। आमीन। उसका वीजा मेरे पास है। आमीन। आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर आपके लिए वीजा लेकर तैयार खड़ा है। वो आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। आमीन। और वहां की सड़कें सोने की होंगी। आमीन। और वहां की दीवारें जो है डायमंड की होगी। आमीन। अमेरिका वाला डायमंड की दीवार नहीं बना सकता, कितना भी धनवान हो, सोने की सड़क नहीं बना सकता। मेरे परमेश्वर ने उससे बनाया है। आमीन। अमेरिका को मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने उसे बनाया है। आमीन। आप भूल रहे हैं, आप जानते नहीं हो आप किसकी इबादत कर रहे हो, है ना? आपके पास थोड़ा सा मिल जाता है तो हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारा काम ही बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है अरे मैं तो तुम्हें ऐसा दूंगा, इतना दूंगा, है ना, कि तुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। आमीन। ये सूर्य तो उदय भी होता है और अस्त भी होता है। और बोलता जिस नगर को मैं तुम्हें दे दूंगा वहां का सूर्य कभी अस्ती नहीं होगा। आमीन। वो कभी डूबेगा ही नहीं, वहां पर प्रकाश ही होगा, वहां पर रोशनी होगी। आमीन। जो मैं तुम्हें जीवन दूंगा फिर तुम्हें वस्त्र पहनने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो जीवन मेरे पास है। आमीन। आपका परमेश्वर कहता वो जीवन मेरे पास है। अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, उसने तो केवल ये बात को आपको कहा यदि तुम मेरे पीछे आते हो, मेरी बातों को पालन करते हो तो दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। किसकी चीजें? दुनिया की, स्वर्ग की नहीं, दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम दुनिया में हो, है ना? आपको अच्छे घर की जरूरत है तो परमेश्वर देगा,
आपको अच्छे वस्त्र की जरूरत है तो परमेश्वर देगा, अच्छी गाड़ी की जरूरत है तो परमेश्वर देगा। पहले उसके लायक तो बन जाओ, उसके योग्य तो बन जाओ, है ना? जब आप उसके लायक और योग्य बन जाएंगे तो परमेश्वर यहां भी आपको देगा, वहां भी आपको देगा। आमीन। तो फिर आप कहोगे, क्या कहोगे? गिन गिन कर स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। अब तक तूने मुझे संभाला है, कैसे? अपनी बाहों में लिए हुए। जैसे एक बालक को मां गोद में ले लेती है, उससे सीने से लगा लेती है और अपनी आगोश में छुपा लेती है, वैसे वो आपको संभालता है। आमीन। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आमीन। भैया आपके कान है तो सुन लो, ये वचन आपको शायद नहीं मिलेगा बाद में। हर एक बात का टाइम, हर एक बात का वक्त है। यदि आपके पास कान है तो सुन ले और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर उतारे। यदि आपको ऊंचाई पर चढ़ना है, यदि आप ऊंचा उठना चाहते हो तो ये वचन आप अपने दिल के तख्ती पर लिख लें। आमीन। मुझे यकीन है इस वचन से आप ऊपर आ जाएंगे। आमीन। हालेलुया। अपने हाथ उठाए और धन्यवाद दें। यदि आप ऊपर उठना चाहते हो तो धन्यवाद दें। इस वचन को पालन करने के लिए आप परमेश्वर से प्रॉमिस मांगे। खुदा का कलाम, खुदा का कलाम है, वो किसी मनुष्य की बात नहीं है। सुने आगे क्या कहता है। ज़बूर 18 का 6 भी थोड़ा पढ़िए, वो आपके लिए बेहतरी का कारण होगा। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, अपने संकट के दिन मैंने यहोवा अपने परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी। आगे, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। उसने अपने मंदिर में से मेरी बातों को सुना। यहां पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन में फर्क है और डिक्शनरी में लिखा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जब बाइबल अध्ययन करते हैं तब वहां पर लिखा हुआ है कि उसने स्वर्ग के आसन से मेरी बातों को सुन लिया। आमीन। कोई छोटी बात नहीं है, स्वर्ग के आसन से उसने मेरी बातों को सुन लिया। आमीन। आप जमीन पर उसे पुकारते हो, वो आपकी सुनने के लिए आता है। आमीन। जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके क्या हूं? क्या हूं? उनके बीच में मौजूद हूं। आमीन। आप खुदा के कलाम को सुने ना, उस पर पूरा यकीन करें। कुछ लोग तो वाचा को बांधते हैं लेकिन देने में क्या करते हैं? फिर विलंब करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? उनका मन बदल जाता है ना? एक लफ्ज थोड़ा और पढ़ ले। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो, अपने यहोवा परमेश्वर से यकीनन वाचा को मान लो और पूरी भी करो। पूरी भी करो।
आमीन। क्या करें? वचन तो जरूर मानो, वाचा तो जरूर बांधो, लेकिन फिर क्या करो? पूरी भी करो। लेकिन क्या होता है, कई बार पूरी करने में हम क्या करते हैं? विलंब करते हैं। मैंने एक राजा के बारे में सुना था कि वह अपने मेज पर भोजन कर रहा था और उसने कहा मेरे घर पर एक रसोइया है, बहुत दिनों से काम करता, चलो आज उसे कोई पुरस्कार तो दे दे। बात समझ में आ रही? चलो आज उसे क्या करें? एक पुरस्कार दे दे। अब भैया राजा ने उसे बुला लिया और वो तो कांपते कांपते खड़ा होकर उसके पास में बोल रहा, महाराज क्या बात है? उसने कहा तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया और उससे पहले थोड़ी ये चीज ले आओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा था उसके कि मैं अपने हाथ का रिंग जो है उसे दे दूं। वो एक डायमंड का रिंग था, लेकिन वो झट से रसोई में गया, वो चीज लेकर आया और उसने कहा महाराज कैसी है? उसने कहा बहुत अच्छी है। तो जानते हो क्या हुआ? जाने और आने में उसका मन क्या हो गया? परिवर्तन। चलो फिर कभी दे देंगे। क्या है? चलो फिर कभी दे देंगे। एक राजा का मन शीघ्र ही परिवर्तन हो गया। हमारा मन क्या होता है? इस रीति से बदल जाता है ना? लेकिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब हम किसी लायक ही नहीं थे, किसी योग्य नहीं थे, तो परमेश्वर ने हमें किसी योग्य बनाया। आमीन। है ना? किसी स्थान पर हमें खड़ा किया और जब खुदा को देने का समय आया तो जब खुदा को देने का समय आता है तो भैया ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत कठिन है। लेकिन बाइबल बताती है चेक एंड सी द लॉर्ड इज गुड। भैया तुम चेक कर देख लो, परमेश्वर भला है। आमीन। जो मैं बोल रहा हूं वही है, तुम चेक कर देख लो, परमेश्वर भला है। आमीन। तुम देखकर देख लो, परमेश्वर भला है और वो तुम्हें किसी चीज की घटी ना होने देगा। आमीन। कल करे सो आज करे सो अब। पहले किसका है? पहले किसका है? लेकिन बाद में हम कहते हैं परमेश्वर का है, लेकिन पहले किसका है? परमेश्वर का। आमीन। आप ऊंचा उठना चाहते हो, आप ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हो, आप आशीषों को प्राप्त करना चाहते हो, है ना? तो आपका शत्रु आपके दिमाग को बदल रहा है, आपका दुश्मन आपकी बुद्धि को बदल रहा है, आपका दुश्मन आपके दिल को बदल रहा है ना? और ये बात आप निकाल दें अपने मन से कि किसी परमेश्वर के सेवक को आपके 2 पैसों की भूख है, नेवर। खुदा ने उसे पहले से ही तृप्त कर रखा हुआ है। उसने कहा वो मेरी सेवा के लिए जो आता है वो लालची नहीं होना चाहिए। आमीन। क्या नहीं होना चाहिए? लालची नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपने खुदा से वाचा बांध दिया है तो वो परमेश्वर का है। आमीन। जब आपने खुदा से वाचा बांध दिया तो वो चीज किसकी है? हम उसके हकदार भी नहीं हो। आमीन। आपके पास बाइबल है? पढ़ो। प्रेरितों का ग्रंथ और उसका 5वां अध्याय और आप 1 आयत से लेकर घर पर जाकर 7, 8, 9, 10 तक पढ़ लेना। 1 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको खाली स्टोरी बोल रहा हूं। हननिया और सफीरा जो थे ये दोनों परमेश्वर के जन थे। अब ध्यान करना, कौन थे वो? परमेश्वर के जन थे, यानी कि परमेश्वर के साथ चलने वाले थे। उनके मन में यह बात आई मेरे घर की जमीन जो है पड़ी हुई है और मैं उसे बेच दूं।
हस्बैंड और वाइफ ने आपस में बात की, मैं उसे बेच दूंगा, और खुदा से प्रार्थना करते हैं और उस जमीन की कीमत तय करते हैं। आमीन। खुदा ये इतने की बिक जाए तो बहुत अच्छा है, और ये सारा पैसा मैं आपकी सेवा के लिए समर्पण कर दूंगा। समझ में आ रहा आपको? घर पर जाकर इस वचन में रुक पड़ा। हुआ ये कि उतने ही पैसे की वो जमीन भूमि बिक गई। अब पैसा हाथ में आया तो क्या हो गया? मन परिवर्तन हो गया। थोड़ा सा उसमें से रख लेंगे, किसके लिए? अपने बुढ़ापे के लिए। थोड़ा सा उसमें रख छोड़ेंगे अपने बुढ़ापे के लिए। अरे परमेश्वर को तो बहुत मिल जाएगा, परमेश्वर के दास के पास तो बहुत कुछ है ना? मन परिवर्तन किसने किया? शैतान ने। क्या परमेश्वर ने उससे मांगा? क्या परमेश्वर के सेवक ने उससे मांगा था? परमेश्वर के सेवक ने उससे कहा था कि तू मुझे दे दे? नहीं। उस समय का सेवक जो थे वो पतरस थे, और उसने कहा ये भूमि मेरी पड़ी हुई है, इसे मैं बेच दूंगा और सारा का सारा धन परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूंगा। लेकिन जब तक वो बिकी नहीं थी, किसकी थी? उसकी थी। जब उतनी ही कीमत की वो बिक गई तो किसकी रही वो? परमेश्वर की। तो जैसे ही हाथ में पैसा आ गया तो मन क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। उस राजा की तरह क्या हो गया? मन बदल गया। उसमें थोड़ा रख छोड़ा। पतरस ने पूछा, भैया क्या तुमने इस जमीन को इतने पैसे का बेचा? हाँ, मैंने इतने पैसे का बेचा। उसने कहा तुमने परमेश्वर को आजमाने के लिए क्यों झूठ बोलते हो? अभी इसका परिणाम तुम देखोगे। और वो आदमी उसी वक्त जमीन पर गिर गया। 3 घंटे के बाद में उसकी पत्नी आती है, सफीरा। उससे कहा क्या ये तुमने इतने पैसे का बेचा? हाँ हाँ। क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं लगता? परमेश्वर का डर नहीं लगता? उसने कहा तेरे घर वाले को उठाकर ले गए हैं कब्रिस्तान में, तुझे भी ले जाएंगे। अब खुदा के कलाम के साथ मत खेलो, खुदा के सेवकों के साथ मत खेलो। मैं आपको क्लियर आज बताता हूं, जो परमेश्वर के सेवक के साथ खेलता है ना, वह आज नहीं तो कल फंस जाएगा। अब मुझे सुधार कर देखो। अब मेरी बातों को साधारण लेते होंगे, है ना? लेकिन अभी मैं साधारण आपसे बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर मेरा है और परमेश्वर मेरे बीच में है। आमीन। और वो भी आपसे बात कर रहा है। आमीन। यहां से जाने के बाद में मैं साधारण हो जाऊंगा, लेकिन अभी खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है। आमीन। ये खुदा का कलाम मैंने खुदा के रूह से पाया है। आमीन। किसी मनुष्य से नहीं पाया, किसी पास्टर से नहीं मैं सीख कर आया, है ना? खुदा कहता मैं तेरे अंदर डालूंगा और अपने लोगों से बात करूंगा। आमीन। दोनों मिट्टी का ढेर हो गए। ना तो जीवन रहा, ना पैसा रहा, कुछ भी नहीं रहा। आप परमेश्वर के साथ, उसके कलाम के साथ ना खेले, है ना? 50 ज़बूर में लिखा है, जिस खुदा को आप इबादत करते हो आग उसके आगे आगे चलती है। स्वयं इब्रानियों के खत में लिखा है, परमेश्वर को भस्म कर देने वाली आग है। आप रोज आग से खेलते हो, उस आग में रोशनी है, लेकिन यदि वो थोड़ा ज्यादा लग जाए तो जलाकर राख करती है।
रोशनी तब तक है जब तक आप उसके रोशनी में आनंद उठाते हैं, है ना। लेकिन राख कब कर देती है ना, जब वो आग के रूप में परिवर्तन हो जाती है ना। तो ये खुदा का कलाम एक रोशनी है। आमीन। वो लेडी फिल्म स्टार थी और बिली ग्राहम पास्टर को परमेश्वर के आत्मा ने कहा उस लेडी से जाकर मिल। पहली बात तो यह था कि उस फिल्म स्टार से मिलना ही बहुत कठिन था, और भैया कैसे भी करके उसने, वो भी स्टार थी और ये भी परमेश्वर का एक स्टार था। उसने कहा मैं बिली ग्राहम हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। और उसने कहा तुम मुझसे क्यों मिल लिया है? उसे थोड़ा ठट्ठू में उड़ाया उसने। उसने कहा सुन बेटी, तौबा कर बपतिस्मा ले, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने तेरे लिए भेजा है और तेरा जीवन परमेश्वर नरक से बाहर निकालना चाहता है। उसने उसे ठट्ठू में उड़ा दिया और उसने कहा बिली ग्राहम मुझे तेरे खुदा की जरूरत ही नहीं है। तू किस खुदा की बात करता है ना? वो जो क्रूस पर लटकाया गया, तू उस मसीह की बात करता है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं बहन, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो उतने दिन मुर्दों में से जी उठा था। उसने कहा यहां से चल जा, मुझे तेरे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। उसने कहा मुझे खुदा ने भेजा था, मैंने तेरे कानों में वो बात को कह दिया। अब मानना ना मानना तो बेटी तेरी इच्छा है, लेकिन मैं तो जा रहा हूं। फिर सुबह बेडरूम में चाय देने के लिए नौकर आना, तो वो अपने बेड में सोई, उठी नहीं नींद से, चिल्ला रही थी हमारी मैडम चाय नहीं पी रही। डॉक्टर आके कहते किसी ना वो है नहीं, मर चुकी है। उसने कहा मुझे तेरे खुदा की जरूरत नहीं है ना। खुदा का कलाम बहुत खौफनाक है। आप उसका एक पहलू जानते हो, दूसरा नहीं जानते। जिस दिन आप दूसरा पहलू जान जाओगे, आपको पता लगेगा आपकी ताकत कितनी है। आपके अंदर एक जबरदस्त स्ट्रेंथ है ना। अभी वो स्ट्रेंथ और वो ताकत आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन एक दिन पता चलेगा। हमें यदि कान है तो सुने, यदि हृदय है तो समझे। बहुत सारी बातें हैं आपको कहने के लिए, लेकिन जितना हमें मिलता है उससे बढ़ मिला करके जा, और खुदा का कलाम हमारे लिए सुनिए, हमारे लिए एक सुंदर मार्ग भी है। हमें वो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाता है। यदि परमेश्वर ने मुझे आपकी सेवा के लिए खड़ा किया है, तो मेरा मकसद है आपके अंदर ये सारी बातों को डालूं। आमीन। आप किसी भी चर्च में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, है ना, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन प्रभु के अंदर रहना। आमीन। प्रभु के पास रहना। मेरी बातों से बहुत लोग दुखित हो जाते हैं, है ना। कोई नहीं, मैं तो पहले ही दुखी करने के लिए आया हूं, है ना। मेरा मकसद यही है कि आपको दुख पहुंचाना। मेरा मकसद यही है कि आपके पांव में बेड़ी डालना, है ना। मेरा मकसद यही है कि आपको परमेश्वर के निकट लेकर जाना। आमीन। जब तक आपको कोई फिटकार नहीं देगा, आपको कोई डांटेगा नहीं, तब तक आप परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते, उसके भाई के नीचे नहीं आ सकते, है ना। यदि आपको परमेश्वर के अंदर जीवित रहना है ना, तो फिर मेरा वही काम है कि आपको परमेश्वर के निकट लेकर जाओ और आप जीवित रहे। आमीन। यही आज वचन आपके जीवन में बहुत दाई सी आशीष ले आएगा। आमीन। पौलुस यही बात को कहता, मुझे दुख तो हुआ है कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया,
लेकिन मैं आनंदित होता हूं कि तुम्हारा शोक जो था आनंद में बदल गया। आमीन। कुरिन्थियों के खत में लिखा तुम्हारा दुख जो था कहां बदल गया? आनंद में बदल गया। आमीन। मैं एक बार वहां पर जुआ नहीं खेल रहे थे, वहां पर प्लेइंग कार्ड खेल रहे थे, तो मैं उनके पास में खड़ा हो गया। मेरे पास्टर वहां से गुजर गए, उन्होंने मुझे नहीं छुआ, ये बुलाया नहीं उन्होंने। जब वो वापस आए तो मैं वहीं खड़ा था। जब मैं संडे चर्च में गया, मेरे पास्टर ने मुझे बुलाया, कहा बेटा इतने बजकर इतने मिनट पर मैं वहां से गुजरा था, तुम वहीं पर खड़े थे। हाँ पास्टर दिख रहा। जब मैं इतने मिनट पर वापस आया हूं, इतने घंटों के बाद में आया हूं, तब भी तुम वहीं खड़े थे। तुम क्या कर रहे थे वहां? मैं पास्टर जी वहां पर देख रहा था। पास्टर जी वहां पर कोई जुआ नहीं चल रहा था। पास्टर ने मुझे जवाब दिया, जो बेटा मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि वहां पर जुआ खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे। मैंने तुमसे ये पूछा था इतने बजे मैं गया था, तुम वहीं खड़े थे। जब मैं इतने बजे वापस आया हूं, तुम वहीं खड़े थे। मैं बोला हाँ। अगर तुम्हें पास्टर बनना है, दोबारा वहां पर खड़े नहीं होना, है ना? ये खुदा का हुक्म है, उसने कहा। और इस प्लेइंग कार्ड को अपने घर पर भी बच्चों के साथ कभी नहीं खेलना। मैं तो पास्टर जी खेल नहीं रहा, देख रहा था। उसने कहा इसे कभी अपने बच्चों के हाथ में नहीं। ये जिसने बनाया ना इस जुए को, या जिसने प्लेइंग कार्ड को बनाया, उन्होंने अपनी जायदाद, भूमि, अपनी पत्नियों तक भी हार दी। ये उसका भी नहीं हुआ। तो खुदा के कलाम में इससे बहुत गुनाह लिखा हुआ है, खड़ा भी नहीं होना उनके पास। मैं आज भी अपने पास्टर की बात को स्मरण कर रहा हूं। उस प्लेइंग कार्ड को मैंने अपने घर पर कभी नहीं रखा। मेरे बेटे ने अपने वहां पर चेस रखी हुई थी, एक बार इसे भी मैंने फटकार लगाई, इस चेस को फेंको। ये भी जुआ है। तुम कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन जाओगे, पूछ लो उससे। उससे मैंने कहा इसे पहन दो, क्योंकि ये तुम्हारी जरूरत की चीज नहीं है। और हजारों चीजें हैं जिससे तुम अपना मन बहला सकते हो। अब मेरा कहने का मकसद ये है, मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपके घर के लिए नहीं है। आज आपके बच्चे हाथ में पकड़ेंगे, आप उनके साथ मन बहलावा करोगे, लेकिन वही कर्म चौधारी बन जाएंगे। और उसने एक बात कही, और यदि वहां पर बेटा पुलिस आ जाती, तुम पास में खड़े थे, तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाती। पुलिस कभी नहीं ये मानती कि भैया तुम खेल रहे थे या देख रहे थे। वो यही कहेगी तुम खेल रहे थे। वो वहां पर जुआ नहीं चल रहा था, लेकिन वो यही कहेंगे तुम जुआ खेल रहे थे, तुम्हें जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है। और एक बात उसने कहा, कितने भी पैसे की पुट्टे की जरूरत हो, लेकिन ठेके पर कभी नहीं जाना पैसे तोड़ाने के लिए। लोग कहेंगे तुम बोतल लेने के लिए गया। कुछ बातों को बांध कर रखना पड़ता है, जरूरत है उन बातों की, क्योंकि उनका तजर्बा है। एक सेवकाई का बहुत तजर्बा होता है। तो भैया ये वचन को थोड़ा पूरा कर ले, 11वां वचन को। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। पूरी भी करो, मन्नत भी मानो और क्या करो? पूरा भी करो। लेकिन मूर्खों से परमेश्वर क्या नहीं होता। ऐसे बहुत लोग हैं, वाचा तो बांधते हैं खुदा से, लेकिन पूरा करते नहीं, है ना? जो नहीं पूरा करते उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। लेकिन आप एक पैसा भी है, जब तक आप वाचा नहीं बांधते वो आपका है। जब आपने वाचा को बांध लिया, वो चाहे 1 हो या 1 लाख हो, वो आपका नहीं है।
परमेश्वर का है। हमें तो यदि आपने खुदा के कलाम को सुना है, लिखा है, तो आप जरूर एक दूसरे के साथ इस वचन को बांटे, बताएं कि खुदा का कलाम ये कहता है। हमें जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे दो। एक लास्ट बात बता दूं आपको, फरीसी जो थे बहुत ही चालाक थे, शैतान की तरह वो मतलब बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा आज यीशु मसीह को पकड़ लेंगे और यीशु मसीह को पनिशमेंट देंगे। तो कैसर राजा उस वक्त राज्य कर रहा था। तो फरीसी दौड़ कर आए और दौड़कर उन्होंने बढ़िया से एक सिक्का निकाला। एक सिक्का निकालकर यीशु से कहने लगे, ये सिक्के को देख, ये किसका है? उसने कहा कैसर का। तो हमें बताए टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब ये यीशु मसीह कहे नहीं देना चाहिए, है ना? तो वो कैसर को खबर करेंगे और यीशु मसीह को अरेस्ट करेंगे। लो इस सिक्के को मुझे दो। उसने कहा देखो इस पर मोहर किसकी है? उसने कहा कैसर की। तो दूसरी तरफ उसने कहा ये क्या है? उस सिक्के की कीमत लिखी हुई थी। तो यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। आमीन। जो गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट को दो। जो तुम्हारा है तुम रखो। आमीन। जो आपका है आप रखो। आमीन। जो गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट को दे दो और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे दो। आमीन। वहां पर एक टाइट की बात आती है, दान और विश्वास की बात आती है कि यानी कि 1 रुपए का 1 पैसा अगर खुदा का है तो उसे दे दो, अगर 1 पैसा गवर्नमेंट का है तो उसे दे दो, बाकी आप खुद के लिए इस्तेमाल करो। आमीन। अभी भी यही है, जो आप टैक्स लेते हो तो टैक्स दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे दो, जो आपका है आप रख लो। 50 नंबर में लिखा था मैं भूखा होता तो तुझसे कहता मुझे दे। परमेश्वर भूखा नहीं है। परमेश्वर क्या नहीं है? भूखा नहीं है। वाचा आपने बांधी है, परमेश्वर ने नहीं। वाचा आपको पूरी करनी है, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर केवल जो बातों को आप वाचा मानते हो परमेश्वर उनको पूरा करता है। आमीन। अब ये भाई फोन पर मुझसे बात कर रहे थे ना, आपने कुछ वाचा परमेश्वर के साथ बांध ली, है ना? तो मैंने तो आपसे नहीं कहा कि उस वाचा को आप बांधो, आपकी मुंह की बातें हैं, आपको पूरी करनी। आमीन। मैं किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो परमेश्वर का है उससे वाचा को आपने बांधा है आप पूरा कर दो, बाकी काम परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। जो आपका है आप उसे भरपूर मात्रा से रख लो, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं है। आमीन। आप एक मकई का दाना जब मौसम आएगा ना तब उसको बोलेगा, ईमानदारी के साथ अब अगले साल बता देना कितना मिलता है आपको, है ना? और यदि परमेश्वर का अनुग्रह उस पेड़ पर हुआ तो उसमें 2 मक्की की भुट्टे लगे होंगे, उसमें 1 भी हो सकता और 2 भी। आपने कितना बोया था? 1 ही दाना, 2 ही दाना, लेकिन मिला कितना आपको? आप गिनती नहीं कर पाओगे। 100 के हिसाब से गिनती करोगे, 1000 के हिसाब से आप गिनती करोगे, है ना? आप कहते हो अरे भाई कैसे ऊंचा हो गया? परमेश्वर उसे बढ़ाता है। आमीन। जब परमेश्वर उसे बढ़ाता तो कौन नीचे कर सकता है ना? तो ये वचन आपको आशीषित करे। आमीन।